हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट की फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, कूलाम का नियम पढ़ाएंगे और इसका सूत्र निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है और आवेश जो बिंदु आवेश होते हैं वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, अर्थात दोनों आवेश प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के अर्थात समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। अगर एक बिंदु आवेश प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल होगा, और अगर दोनों आवेश समान है अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी r है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल f है। तो कूलाम ने स्थिर विद्युतिकी में जो नियम दिया उसको देखते हैं कि क्या है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार ये दो आवेश हैं तो लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर साफ साफ कह रहा है लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो बल हम मान लेते हैं F है, वो क्या है, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहला आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तो Q1 इंटू Q2 अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या कह रहा है देखते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल है वो उनके बीच की दूरी है स्मॉल r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, में लिखेंगे r², इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगर इन दोनों नियमों को मिला दें तो लिखेंगे दोनों नियमों को मिलाने पर जब इन दोनों को मिला देंगे, चूंकि देख सकते हैं ये है समानुपात में, ये है व्युत्क्रमानुपात में, तो जिस तरह से जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। F समानुपाती Q1 Q2 ऊपर है तो Q1 Q2 ऊपर लिखेंगे और r² नीचे तो इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से जब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, तो यहां पर लिखेंगे F बराबर कैपिटल K और आ जाएगा आगे Q1 Q2 अपान r², इसको लिख लेंगे। और ये जो कांस्टेंट K होता है इसको प्रयोगों द्वारा बताया गया कि यहां पर एक नियतांक आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², यह सूत्र निकल कर आएगा और बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब अगर यहां पर यह पूछ दिया जाए कि ε0 क्या है, तो ε0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब अगर पूछा जाए कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान या मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मान है वो होता है ε0 बराबर 8.85 गुणा 10⁻⁻12। मात्रक कैसे निकालेंगे, ε0 को इधर ले आएंगे, F को नीचे ले आएंगे, तो ऊपर होगा Q1 Q2 अर्थात कूलाम स्क्वायर प्रति, नीचे F आएगा तो हो जाएगा न्यूटन और r² है तो मीटर स्क्वायर। तो ε0 का जो मान होता है वो क्या होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर पूछ दिया जाए कि 1/4πε0 इस पूरे का मान कितना होता है, तो सवालों में इस पूरे का मान भी रखा जाता है। इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9। मात्रक निकालेंगे यहां से, क्योंकि इस पूरे का मान निकालना तो r² जाएगा इधर तरफ, Q1 Q2 आएगा नीचे, तो जाएगा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका उल्टा जो मात्रक है ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि जिस माध्यम में आवेश रखे हैं उसका परावैद्युतांक K है, तो इस सूत्र में क्या हो जाएगा, K लग जाएगा और उस K का मान हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कूलाम का नियम क्या होता है और उससे संबंधित हमने सूत्र निकाला। सूत्र क्या निकलता है कूलाम के नियम का, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² और इसका मात्रक होगा न्यूटन।
फिर अगर पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 मात्रक होगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर इस पूरे का मान पूछ दिया जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस पूरे का मान भी रखा जाता है सवालों में, तो इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 मात्रक यहां से निकाल लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।